व्रत में साबूदाना के वड़े तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ साबूदाना के पकौड़ों की रेसिपी, जो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। नॉर्मली साबूदाना से जब हम कुछ बनाते हैं तो वो चीज़ एकदम रबर के जैसी हो जाती है, पर इन पकौड़ों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे और ना ही कच्चे रहेंगे और ना ही ये ज़्यादा ऑयल को अब्जॉर्ब करेंगे। और जैसा कि हम कई बार वड़े वगैरह बनाते हैं और वो फट जाते हैं, तो ऐसा भी इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो व्रत में जब कुछ आसान सा लेकिन चटपटा और क्रिस्पी खाने का मन करे तो ये स्पेशल रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की, ये व्रत वाले साबूदाना के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साबूदाना के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए भीगे हुए साबूदाना। तो यहाँ पर मैं 3 कप भीगे हुए साबूदाना का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये छोटी साइज़ का मैंने साबूदाना 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था पानी में। तो अब ये अच्छे से फूल भी गया है और अपनी साइज़ से डबल हो गया है। लगभग 1.5 कप मैंने साबूदाना इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो छोटी साइज़ के साबूदाना की जगह आप नॉर्मल साबूदाना का इस्तेमाल करके भी ये पकोड़े बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन पकोड़ों में साबूदाना साबुत ही रहेंगे तो ये देखने में ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और ये क्रिस्पी भी ज़्यादा बनते हैं और अंदर से कच्चे बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि इनकी साइज़ होती है वो काफ़ी छोटी होती है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना है, जब आप साबूदाना को भिगोएं तो 1-2 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लें ताकि उनका स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए। जितना अच्छे से उनका स्टार्च निकल जाएगा उतना ही जो पकोड़े बनेंगे वो रबर के जैसे टाइट भी नहीं होंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे और अच्छे से जो साबूदाना होगा वो पक भी जाएगा। और जब आप इनको भिगोएं तो पानी उतना ही रखें कि साबूदाना है वो अच्छे से उसमें डूब जाए। इससे साबूदाना काफ़ी अच्छे खिले खिले रहेंगे और चिपकेंगे नहीं। तो इससे पकोड़ों का बैटर या डो तैयार करने में भी हमें परेशानी नहीं आएगी और ना ही वो तलते समय ज़्यादा ऑयल को अब्सॉर्ब करेंगे। अब इनमें डालेंगे हम 2 बड़ी साइज के उबले हुए आलू, क्योंकि सिर्फ साबूदाना से ये पकोड़े इतने टेस्टी नहीं बनने वाले हैं। और आलू और जो साबूदाना होता है ना, उनकी तो फ्रेंडशिप सी है, तो दोनों ही चीज़ें मिलकर कमाल का टेस्ट देती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लेकर इन्हें ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। बारीक ग्रेटर से ग्रेट करें ताकि बड़े टुकड़े इसमें नहीं रहें, क्योंकि आलू के यदि बड़े टुकड़े रह जाते हैं तो पकोड़े या वड़े जो भी आप बनाएं वो फटने लगते हैं। और आलू को हमेशा अच्छे से ठंडा करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब हम इनमें और भी अच्छा टेस्ट लाने के लिए आधा कप क्रश की हुई मूंगफली भी ऐड कर देंगे। तो मैंने मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद छिलका हटा लिया है, फिर उन्हें मानदस्ते में दरदरा कूट लिया है। तो इससे बहुत ही अच्छा क्रंच और टेस्ट मिलता है इन पकौड़ों को। अब इसमें अपने तीखेपन के हिसाब से या फिर 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे इसमें 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक का टुकड़ा। ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर 1 छोटी चम्मच कच्चा जीरा। 7 से 8 करी पत्ता मैंने इस तरह से काट कर ले लिए हैं, तो ये भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, लेकिन यदि आप व्रत में धनिया पत्ती नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इन पकौड़ों को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैं इसके अंदर 1/4 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यदि आप दही भी नहीं खाते हैं व्रत में या डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसकी जगह चाट मसाला या फिर नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी वगैरह कुछ भी इनमें नहीं डालना है, क्योंकि साबूदाना में ऑलरेडी काफ़ी स्टार्च होता है, तो ये बहुत ही ईजिली बाइंड हो जाएगा और एक डो शेप में आ जाएगा। पकौड़ों के इस डो की एक खास बात ये भी है कि आप इस डो को बनाकर रख भी सकते हैं। जैसे सुबह में बना दिया और शाम को आपको पकौड़े बनाने हैं तो आप इसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डो होता है वो बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ता है, बल्कि धीरे धीरे ये थोड़ा टाइट ही होता है। तो इसे जब आप गर्मा गर्म पकौड़े तलना चाहें तो पहले से ये डो बनाकर रख दें और जब पकौड़ों को सर्व करना चाहें तब उन्हें तलकर तैयार कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने में ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। डो बनकर तैयार है। हाथों को मैंने
ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि डो हाथों के नहीं चिपके। अब हम इसे ये छोटी छोटी बोल बना करके तैयार करेंगे और बड़ी साइज की बोल नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो अंदर से कच्ची रह जाती है, क्योंकि जो पकोड़े होते हैं वो ऊपर से फटाफट क्रिस्पी हो जाते हैं तो अंदर ऑयल नहीं जा पाता है, तो अंदर से वो फिर रबर के जैसे हो जाते हैं। इस तरह छोटी बोल बनाएंगे तो अंदर से भी ये इजीली पक करके तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल भी च्यूवी नहीं होंगे। तो बस इसी तरीके से दूसरी बॉल भी बना करके मैं तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही इजीली ये बन करके तैयार हो जाती हैं। मैं यहाँ पर गोल शेप में इसे बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो बड़ी शेप में भी इन्हें बना सकते हैं या फिर रफ शेप में भी इन्हें बनाया जा सकता है, पर इस तरह की बोल देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक डालकर या फिर थोड़ा सा डो डालकर आप चेक कर लें। तो यदि टूथपिक में से इस तरह हल्के बबल्स आ रहे हैं यानी तेल अच्छा गर्म हो गया है, तो इसी तरह का गर्म तेल हमें चाहिए। तेल का टेम्परेचर ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। तो तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट गर्म है और ये सारे पकोड़े मैंने इसी तरह से एक साथ ही बना करके तैयार कर लिए हैं और 2 बैच में हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब जब पकोड़े आप तलने के लिए डालें तो ध्यान रखें कि पकोड़ों के बीच में थोड़ा स्पेस रखें, तो इससे पकोड़े आपस में चिपकेंगे नहीं। यदि स्पेस नहीं होगा तो फिर आपस में ही ये चिपक जाएंगे, क्योंकि साबूदाना होता है वो काफ़ी चिपकता है। तो इस तरह जब एक साइड में आप डाल रहे हैं तो हो सके तो कढ़ाई की दूसरी साइड में आप दूसरा पकौड़ा डाल दें, तो इतने में जो पहला पकौड़ा होगा वो थोड़ा सेट हो जाएगा, तो वो आपस में चिपकेगा नहीं। शुरुआत में हम कढ़ाई को ही थोड़ा हिला देंगे, क्योंकि जो साबूदाना के पकौड़े होते हैं अभी थोड़ी चिपचिपे हैं, तो यदि हम इसमें चलाएंगे तो वो उसी के चिपकने लगेंगे। और जब ये तेल के ऊपर तैरने लगे इस तरह से, तब हम इन्हें ऐसे चला देंगे ताकि ये चारों तरफ से इवनली कुक हो जाएं। और पकोड़े जितने ज़्यादा क्रिस्पी होंगे उतने ही ज़्यादा लाइट भी होंगे, और यदि ये लाइट होंगे यानी हल्के होंगे, वो अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और ऐसे तेल के ऊपर तैरने लगेंगे। तो ये एक बैच मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है। पकोड़े बहुत ही अच्छे क्रिस्पी भी हो गए हैं और साबूदाना जो हमने इस्तेमाल किया था उस वजह से ये पकोड़े देखने में भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। छोटे छोटे साबूदाना जो इसमें दिखाई दे रहे हैं उससे पकोड़े और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। तो छलनी में मैंने इसे ऐसे निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में आ जाए, और इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए कितने सुंदर और क्रिस्पी पकोड़े बन करके तैयार हुए हैं। तो सेम वे में हम ये दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो ध्यान रखें जब पकोड़े कढ़ाई में आप डालें थोड़ा गैप बनाते हुए डालें ताकि ये आपस में नहीं चिपकें। और जब पकोड़े ऐसे एकदम हल्के हो जाएंगे, तेल के ऊपर तैरने लगेंगे, तो इस तरह झारे से चलाते हुए इन्हें बढ़िया क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। तो ये हमारा सेकंड बैच भी बनकर के तैयार है। इन पकौड़ों की एक खास बात ये भी है कि ये पकौड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं कि गर्मा गर्म तो ये क्रिस्पी लगते ही लगते हैं, लेकिन यदि आप 1-2 घंटे इन्हें रख भी देते हैं तो ठंडे होने के बावजूद भी इनका क्रिस्पीनेस बरकरार रहता है, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से आप इन पकौड़ों को ऐसे तो खा ही सकते हैं या फिर व्रत वाली स्पेशल चटनी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। और ये देखिए इन पकौड़ों का क्रिस्पीनेस, और अंदर से आप देख सकते हैं साबूदाना का हर दाना एकदम खिला खिला है, एकदम क्रिस्पी है, बिल्कुल भी अंदर से ये रबर जैसा नहीं है जैसा कि नॉर्मली साबूदाना के वड़े या पकोड़े हम बनाते हैं तो वो अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं। तो आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये साबूदाना के पकोड़े एक बार ज़रूर बनाएं। मुझे यकीन है कि एक बार खाने के बाद आप इन्हें बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।